नमस्कार, वेलकम टू प्रयागराज। तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि एक नया मामला आया हुआ है भू माफिया का, जिसमें कि अपने ही जाति को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए जानते हैं कि यहाँ पर क्या घटना हुई और क्या मामला है। और कहा जाता है कि आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और प्रधानी करते हुए इनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। तो आप सोच के देखिए कि अगर प्रधान के घर में ही डाका डाला जाएगा तो गांव के और लोगों का क्या हाल होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हम आपसे और उनका नाम जानते हैं और सुनते हैं कि उनका क्या मामला है और कौन ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको कि बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, उनसे भी उन्हें डर नहीं लग रहा है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विजय बहादुर सिंह, गाँव दवाओं रहते हैं। क्या मामला है आपका? आपकी ज़मीन पे किसने कब्जा किया है? हमारा दवाओं ग्राम पंचायत 344 खाता संख्या में 100 गज का प्लाट था और कमलेश कुमार पटेल पिता का नाम ग्राम के नाम है। वो बोला कि जाने तो हम प्लाट बेच तो आपको पैसा देंगे। फिर वो धीरे धीरे 2-4 महीने में तीसरे 354 की रजिस्ट्री 344 में उतर के 170 गज की ज़मीन 200 गज, मतलब 170 गज की ज़मीन 200 गज में रजिस्ट्री करवा दिया। ये दूसरे नाम से लिया था और दूसरे नाम से रजिस्ट्री करवा दिया। इसके कमलेश कुमार के नाम से 150 गज की ज़मीन थी और 200 गज का अपना किया है। इनके औरत के 344 में 340 वर्ग मीटर से 260 या 240 वर्ग इसी प्लाट में रजिस्ट्री करके कब्जा करवा दिए। फिर हम कहते रहे कहीं मार्केट में नहीं रहे वो है, और वो बोलता है कि जाओ जहाँ जाना हो, हमसे कहीं लकड़ी का मत है और नहीं है। फिर उस समय हम जब ये कब्जा कर रहे थे तो मेला का कार्यक्रम चल रहा था, अधिकारी सब व्यस्त थे। 2-3 बार तहसील गए, फिर वो अधिकारी न मुलाकात हो। जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है उस जमीन का पूरा कागज, सब कुछ रजिस्ट्री वगैरह आपके पास है? हाँ, पूरा कागज फोटो स्टेट में वहाँ सर्टिफाइड काफ़ी तहसील से निकलवाए हैं। कुछ एकाध दो पेपर नहीं निकलवाए और बाकी हम सब निकाल के रखते हैं। आपको अगर करनी है तो आपको दिखा देंगे, शासन को दिखा देंगे, जहाँ जरूरत है। तो आपने अभी तक ये जो सूचना थी कि कहाँ पर दी और प्रशासन के द्वारा आपको क्या मदद मिली? पुलिस विभाग में हम गए नहीं, वहाँ पुलिस का ये मैटर था नहीं। और राजस्व में गए तो उस समय एक वो अधिकारी बोले कि यार अभी कुछ नहीं होगा, हम लोग व्यस्त हैं, जा रहा कि मेला बाद आइएगा। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम बहुत परेशान हो गए। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम शासन को, माननीय योगी मुख्यमंत्री जी को कि इनको संज्ञान में आए या कुछ अधिकारियों को संज्ञान में आ जाए तो शायद हमको न्याय मिल जाए इस सरकार में। तो आप एक बार फिर राजस्व विभाग में जाएं और वहाँ पर देखें, आप वहाँ पर इसकी सूचना दें। जैसे उस समय तो आपके मेला की वजह से आपको अधिकारी लोग नहीं सुन पाए थे, लेकिन अब आपको फिर से वहाँ पर एक बार सूचना देनी चाहिए। और आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो जितने भी प्रशासन है, शासन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक तो आपकी बात पहुँच गई है, लेकिन आप इसके बाद फिर से एक बार सूचना राजस्व विभाग में अवश्य दें। आप देखिए कि वहाँ से आपको क्या सहयोग मिलता है। वैसे ये जानना चाहेंगे कि कमलेश पटेल करते क्या है? इनका काम है वो माफिया है, ये दूसरे की अपनी सर्टिफिकेशन करके और दिखवा देना, पैसा न देना और बाद में उसको अर्धा गुंडई देना। इनको मजिस्ट्रेट, जज, कमिश्नर, डीजी इनके जेब में रहते हैं, कहीं से जब फोन करवा देते हैं। जो वैसे करते क्या है, इनका प्रोफेशन क्या है कमलेश पटेल का? इनका काम केवल भू माफिया, यही गलत काम करना है और उनकी कोई लीगल काम नहीं है। अच्छा।
तो आप देख रहे हैं कि गांव में कमलेश पटेल जी ने पूरा आतंक मचा रखा है और उनको भू माफिया के नाम से एक प्रधान कह रहे हैं, क्योंकि उनकी ही जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो जिस बंदे के अंदर इतना हिम्मत हो कि वो प्रधान की ही जमीन को कब्जा कर ले, तो वो आम गांव वालों के साथ क्या कर सकता है, जबकि उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के घर पे कब्जा किया है और लोगों को इस तरीके से परेशान किया है, प्रताड़ित किया है। तो आज यहाँ पर पटेल जी हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और अपनी बात को रखना चाह रहे हैं शासन और प्रशासन के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ तक की बातें जरूर पहुंचे और जिस प्रकार से वो सख्त कार्रवाई भू माफिया के खिलाफ कर रहे हैं, अपनी कार्रवाई में थोड़ा और कठोरता लाएं और जल्द से जल्द इनके प्रति ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये किसी के भी जमीन पर कब्जा करने के बाद अपने नाम के आगे भू माफिया लिखना भूल जाए। प्रयागराज तो आप देखते हैं कि कमलेश पटेल का ही दूसरा मामला आया हुआ है, जिसमें कि प्रताड़ित है अशोक कुमार, जिनकी समस्या ये है कि अभी तक तो कमलेश पटेल सिर्फ भू माफिया का काम करते थे, जमीनों पर कब्जा किया करते थे, लेकिन उनका ये भी मामला है कि वो लोगों का पैसा भी लेते हैं, लोगों के पैसे को गबन करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और लोगों से पैसा लेने के बाद उनको पैसा नहीं लौटाते हैं और मांगने पर उनको मारपीट किया जाता है। और अगर वो वहाँ प्रशासन के पास, थाने के पास कंप्लेन करते हैं तो वकीलों का सहारा लेकर उन पर दबाव बनाया जाता है। और इस समस्या से ग्रसित होकर के आज अशोक जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि कमलेश पटेल के द्वारा सभी लोग बहुत प्रताड़ित हैं। तो आइए जानते हैं अशोक जी से क्या है उनकी समस्या। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम अशोक कुमार पप्पू, जात के भारतीय, हम ग्राम डभाओं का तालाब के निवासी हैं। हम कमलेश पटेल हमारा पैसा लिए हुए हैं, जो कि यहीं के निवासी हैं। प्रधानी का चुनाव चल रहा था, उसी बीच में हमारी इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती बहुत घनिष्ठ हो गई। उसके बाद हम अपना एक प्लाट बेचे, उसको तो मकान अपना हमारा खपड़ाई मकान था अच्छा, तो हम मकान बनवाने जा रहे थे। कहे मकान में पैसा ना इन्वेस्ट करो, खराब करो, पैसा हमें दो, हम ज़मीन में लगा के 1 साल में दुगना कर देंगे। तो 7 लाख रुपया इन्होंने मुझसे नगद लिया और 12 लाख बेनी पटेल के खाते में डलवाया। काफ़ी दिन चलता रहा, पैसे के लिए हमने इनसे कहा, तो कई बार कहा, तो एक व्यक्ति के नाम से 7 लाख हमारे खाते में डलवाए। उसके बाद दूसरे ही दिन 3.5 लाख अपने खाते में ले लिए और हमसे नगद निकलवा ले लिए। अब पैसा मांगते हैं तो हिल्ला हवाली बताते हैं। उसके बाद बोले कि अब थाना चौकी से ही पैसा लेना। हम कहा हमारी पैसा हमारा आपका देने, थाना चौकी से क्या मतलब है। तो इन्होंने थाने पे बुलवाया, हमें गए, फिर वहाँ से पैसे की कहा, फिर उसके बाद चौकी बुलवाया, चौकी पे समझौता हुआ। तो चूँकि 8.5 लाख रुपया इनके ऊपर था, तो वही 8 लाख पे हमारे ऊपर दबाव बना के लिखा पढ़ी कराया। तो चौकी के इंचार्ज बोले कि चलिए चेक इनको दो, तो बोले हम नहीं लग रहा है, कल चेक दे देंगे। आज 7 महीने हो गया, न चेक मिला न पैसा हम मांग रहे थे। हमें COD रोड पे हमारे दांत टूट गया। बोलते हैं फांसी, पहले गाली दे के बोलते हैं पैसा मांगोगे तो जान से मरवा देंगे। हमारा न थाना न पुलिस कहीं नहीं, वकीलों का जागीरा लेके ये पहुंच जाते हैं, थाने होने वाले सिलेंडर हो जाते हैं। हम सर कहाँ जाएं, या तो आत्महत्या कर लें, गरीब आदमी है। हम आप लोगों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से हमें न्याय दिलाएं। तो आप देख रहे हैं अशोक जी का गला भराया है, आंखें भर आई हैं और आंखें नम हो गई हैं और उनका यही कहना है कि शासन और प्रशासन के माध्यम से हमारी ये आवाज़ वहां तक पहुंचे और हमारा पैसा दिलाया जाए। कहने को बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं देश में कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और आपस में ही जब आप एक दूसरे का पैसा गबन कर रहे हैं, आप इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और क्या एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय आप आस पड़ोस में ये पैसे का गबन करना, ये जमीन पर कब्जा करना, इसको सबसे पहले बंद करें, तभी हमारा देश आगे होगा। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर सबको लेकर चल रहे हैं, तो जब तक हम आपस में एक दूसरे को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक ये कोई भी सपना साकार नहीं होने वाला।